बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीलॉग को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जी। तो खेल को कारोबार बना दिया गया। अब वो कारोबार कैसे बनाया है? दो तरीक़ों से, एक तो ग्राउंड के अंदर और दूसरा मीडिया के अंदर। इन दो अगर पहलुओं को देखें तो खेल को कारोबार बना दिया गया। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ पाक इंडिया जो मैच था उससे पहले एक रोज़ पहले क्या हुआ। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब, इन्होंने अपनी टीम से मुलाकात की, इंटरेक्शन किया और ये मीडिया पे भी हाईलाइट हुआ कि उन्होंने जब इंटरेक्शन किया तो उसमें तमाम खिलाड़ियों के चेहरे लटके हुए थे, यानी कि मुरझाए हुए थे। अमूमन ऐसा देखने में कभी नहीं आया। अगर आपने माजी में देखा हो, जैसे कि नजम सेठी जब चेयरमैन थे तो उसमें शायद ये चीज़ देखने को नहीं मिली। थोड़ा उससे पहले चले जाए, जब उसमें इमरान खान साहब की दौर हुकूमत था और उसमें रमीज़ राजा साहब कैप्टन थे, तो उसमें भी ये चीज़ देखने को नहीं मिली। इवन कि उनकी एक मुलाकात प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खान साहब से ज़रूर होती थी। और वो खान, कोई भी एक टूर्नामेंट हो, जो बड़ा टूर्नामेंट होता था, बड़े मैचेस होते थे, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता था, तो उससे पहले खान साहब से एक मुलाकात ज़रूर होती थी, जिसमें खान साहब उन्हें टिप्स वगैरह भी देते थे और उनका मोराल अप करते थे, हाई करते थे। अब उसकी निस्बत से यहाँ पर देखने को ऐसा कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर जब चेयरमैन पीसीबी ने मुलाकात की तो सबके मुँह लटक गए। तो उसका एक तासुर ये जा रहा था कि शायद ये खेल बिक चुका है, जो कि वाकई सच है। ये खेल बिक चुका था। अगर खेल ना बिकता तो आज कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती। अब उस मुलाकात के बाद से कई सवालिया निशान लगे। एक तो मीटिंग पे लगे, जो ये मीटिंग हुई इस पर सवालिया निशान। दूसरा, जो हमारे चेयरमैन पीसीबी यहाँ से अहमदाबाद गए, इस तरह से इस चीज़ का भी एक अंदाज़ा लगाएं कि आपके जो चेयरमैन पीसीबी है उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ एक रोज़ पहले, यानी कि मैच शुरू होने से सिर्फ एक रोज़ पहले दावतनामा दिया गया कि अब आप आ सकते हैं और देख सकते हैं। अगर तो ये टूर्नामेंट आईसीसी का है और आईसीसी के अंडर में है ये टूर्नामेंट, तो वो यकीनन उन्हें कह सकता था कि भाई जितनी भी टीम मैनेजमेंट्स हैं, उनके ममालिक के क्रिकेट चेयरमैन तो आ सकते हैं, तो उन पे कैसी पाबंदी? ठीक है, आपने तमाशाइयों पर पाबंदी लगाई हुई थी, वो यहाँ से नहीं जा सके काफ़ी फैंस वगैरह पाकिस्तान के, लेकिन फिर आपने मीडिया पे पाबंदी लगा दी थी। तो मीडिया के कुछ अफराद को एक रोज़ पहले जाने दिया गया, लेकिन उस तरह से नहीं जाने दिया गया कि आप एक पूरे टूर्नामेंट को कवर कर सकें। यानी कि जितना भी इवेंट है, ये महीना सवा महीना जो चलेगा इवेंट, तो आप इस पूरे महीने को एक कवर अप कर सकें। इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी गई। सिर्फ इजाज़त किस चीज़ की थी? वो एक ही मैच की थी और उस एक मैच की कवरेज कर ली। और उसमें एक चीज़ का तो जवाब मिल गया कि उस एक तो भारत का होम ग्राउंड था, तो उसमें उसको बेनिफिट तो था ही। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तमाशाई जितने भी थे वो सारे भारतीय थे और उसमें पाकिस्तानी सपोर्टर्स इतने नहीं थे। एक तरह से देखा जाए तो 0% थे। और अगर होते भी ना, अगर इनकेस होते भी, तो उनका हाल पता क्या होना था? उन्हें मार दिया जाना था। वो किस तरह? क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे किसकी हुकूमत है? मोदी साहब की। मैं उनकी कभी भी अंदरूनी मुल्क की मुदाखलत नहीं करता, ना मैं उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से बात करता हूँ। मैं सिर्फ पॉलिटिक्स के हवाले से बात करता हूँ, जो पॉलिटिक्स चल रही है। अब इनकी पार्टी की जो सोच है, आरएसएस हो गई, और इनका जो नज़रिया है वो क्या है? हिंदू देवता। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे चलूँगा। अब ये जितने भी पाकिस्तान के गिनती के होंगे, अव्वल तो होंगे नहीं, और जो भी होंगे वो गिनती के होंगे। अगर आपने इस्तकबाल के लिए भी देखा होगा, जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा उठाया, तो उनकी क्या फुटेज नहीं बनी होगी? उनकी बिल्कुल फुटेज बनी होगी। और आपको क्या लगता है कि उनको छोड़ देंगे? करते ही नहीं। ये ज़रा इवेंट थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, फिर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। शायद कुछ चीज़ें डम कर दी जाएँ। क्यों? अगर ये हाईलाइट करेंगे, एक तो सोशल मीडिया का ज़माना, हाईलाइट हो सकती है। अगर तो ये चीज़ हाईलाइट होगी तो इस चीज़ का थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट जाएगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये कि शायद ये अंदर ही अंदर कार्रवाई डालेंगे, क्योंकि इनको पता है कि 1,30,000 का क्राउड था ना, तो उस 1,30,000 में पाकिस्तानी फैंस तो नहीं थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने तो नहीं थे। तो उसमें कितने होंगी गिनती की? 10, 5, 20, 100, चले 1,000 कर लें, तो उसको अलग कर दिया जाएगा। 1,30,000 में से 1,000 को अलग कर दिया जाएगा। फिर उसको आराम से ये ट्रेस कर लेंगे। फुटेज आना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। आपको पता है वो इंडिया है, वो पाकिस्तान नहीं है। अगर आप आज टॉस को देखें तो टॉस में आज बाबर आजम का मोराल डाउन था और बनिस्बत रोहित शर्मा का उनका मोराल अप था। अब वो क्यों? आप ये बोलेंगे कि वो तो टॉस हार गए थे बाबर आजम, तभी नहीं। टॉस हारते या जीतते, पिच अच्छी थी, आपको पिच पे बैटिंग करनी थी, और ये वही पिच है जिस पर माजी में भी स्कोर बनते रहे हैं। तो इस तरह नहीं था कि आप इस पर स्कोर नहीं कर सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी मुश्किलात आती, थोड़ी सी आती, लेकिन इतनी नहीं आती कि आपने 192 पे हिम्मत ही हार दी। 192 का मतलब ये, पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड कप जीता और 92 का आपको पता है कि 92 में हमने वर्ल्ड कप जीता था। तो इन्होंने आज तारीख दोहरा दी है और इन्होंने एक पैगाम दिए
कि पाकिस्तान एक वर्ल्ड कप जीत चुका है और 92 में जीता था, तो 192 का टारगेट दे दिया, यानी कि 30 ओवर्स में 155 रन है आपके, 150 155 रन है और 2 खिलाड़ी आउट हैं। अब ऐसा क्या मुआवजा हुआ कि 43 ओवर में पूरी टीम फारिग और 191 स्कोर पर पूरी टीम फारिग हो गई, जबकि आपने 192 का टारगेट दिया। और जिसकी भी आप शॉट सिलेक्शन देखें ना, आप जितने भी शॉट सिलेक्शन देखें वो सब बेतुके थे, और वो इस तरह थे कि कोई भी गली मोहल्ले खेलने वाले बच्चे जो होंगे ना वो मैच देख रहे होंगे तो उन्होंने यही बोला हो कि भाई इससे अच्छा मुझे भेज दो। यानी कि आपको मिडिल की बॉल मिले अगर, तो आप उसको किधर खेलेंगे, मैं आपसे मेरा सवाल है। खैर उन्होंने जो खेला मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ। मिडिल की बॉल को वो थर्ड मैन पे दे रहे थे कि ये ले, इस तरह से, यानी कि वो इस लग नहीं रहा था कि वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए आपने विराट कोहली की तस्वीर भी देखी होगी, जिसमें विराट कोहली बार बार टाइम देख रहे होते हैं और वो कुछ बोल रहे होते हैं। जब रिजवान की बैटिंग के लिए आते हैं तब वो टाइम को यूँ देखते हैं और देखते हैं, इसका मतलब ये है कि वो पैगाम देना चाह रहे हैं कि भाई इसने अब कितनी देर खड़े रहना है या इसको कितनी देर तक रोके रखना है। खैर उनको बैड लक से आउट हुए रिजवान, इसमें कोई शक नहीं है। रिजवान जो आउट हुए वो बिल्कुल एक जेन्युइन बॉल थी, वो बुमराह की बॉल बिल्कुल स्विंग हुई है, तो वो ख़ुद भी परेशान हुआ कि ये बॉल कब अंदर आया और कैसे अंदर आया। इस तरह की चीज़ें देखी जाए तो इसमें बहुत से ऐसे क्लूज़ मिले हैं जिसमें ये साफ जाहिर होता है कि ये मैच फिक्स था और भेज दिया गया था। अगर मुझसे पूछें तो मैं एक ब्रैकेट में लगा देता हूँ कि अच्छा हुआ भेज दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भारत में करोड़ों मुसलमानों की जानें बच गई, क्योंकि हमने माजी में भी देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान ने जब जब इंडिया को हराया, भारत को हराया। तो खैर मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं खेल को कभी भी सियासत में इंक्लूड नहीं करता। तो जब जब भारत को हराया है तो वहाँ पे उसकी कीमत जो अदा करनी पड़ी है वो उधर के मुसलमानों को अदा करनी पड़ी है। हमेशा वहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म व सितम ढाए गए हैं, यानी कि उन्हें मारा भी गया है और अपने टीवी तो तोड़े। अब ये तो हो गई ग्राउंड की बात जो मैं आपसे कह रहा था, ग्राउंड की और एक मीडिया की। अब मीडिया की बात ये है कि ए स्पोर्ट्स यानी कि ARY का चैनल ए स्पोर्ट्स जो कि तमाम मैचेस दिखा रहा है, उसमें एक सवाल आता है और उसमें सवाल क्या होता है, ज़रा ये पहले सवाल सुने। एक सवाल होता है फ़खर आलम साहब जो पूछते हैं, उसमें मेंशन किया हुआ होता है, जिसने भी वो ट्वीट किया है या फिर किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे सवाल आया है, जहाँ भी आया, बहरहाल वो एक सवाल था। वसीम एंड मोइन भाई, डिड कासिम के अब्बा यूज टू शो पाकिस्तान टीम ऑल मैचेस ऑफ वर्ल्ड कप टू देम प्रिपेयर फॉर अपकमिंग मैचेस? इसका जवाब पता क्या दिया गया? दे स्किप दिस क्वेश्चन बिकॉज दे डिडंट वांट टू डिस्कस इमरान खान। यानी कि इमरान उन्होंने सुना, उन्हें यकीनन PCR से मैसेज आया होगा प्रोड्यूसर की तरफ से कि इस सवाल को तब्दील करें। आप ये चीज़ देखें कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं ना, ये न्यूज़ चैनल नहीं था, पहली बात तो ये था स्पोर्ट्स चैनल, और आप इमरान खान को अगर डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पर एज अ स्पोर्ट्स के लिहाज से डिस्कस कर रहे थे, तो आप उन्हें डिस्कस कर सकते थे, आप उनका नाम ले सकते थे, लेकिन नहीं, उसको स्किप कर दिया गया इस सवाल को ही कि नहीं बिल्कुल स्किप कर दें। उन्हें जब मैसेज दिया गया उन्होंने ओके स्किप दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से जब आप खेल को एक बिज़नेस बना लेंगे ना, ये बिज़नेस ही बनाइए। इनको चाहिए था ये एक्शन ले सकते थे, फ़खर आलम कह सकते थे प्रोड्यूसर को कि भाई ये तो स्पोर्ट्स है, ये न्यूज़ थोड़ी है, इसमें तो आप खान साहब का नाम ले सकते हो, तस्वीर भी दिखा सकते हो, लेकिन नहीं। अब यानी कि ये भूल गए कि इमरान खान साहब कौन थे। इमरान खान साहब वही थे जो 92 का वर्ल्ड कप लेकर आए थे। और फिर एक चीज़ और आपके साथ शेयर कर दूं कि इमरान खान साहब कौन थे। तो इमरान खान साहब वही थे जिन्होंने माजी में बतौर कैप्टन इंडिया के ख़िलाफ़ मैचेस जो खेले ना, उसकी तफसील आप देख भी सकते हैं। तो उन्होंने 15 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से वो 4 जीते हैं, हारे कोई भी नहीं है, 11 ड्रॉ किए हैं। उसके अलावा ODIs इंटरनेशनल जो है उन्होंने 24 खेले, जिसमें से 19 वो जीते हैं, 4 हारे हैं और 1 ड्रॉ हुआ। तो ये उनका स्टैट्स है इमरान खान साहब का। इस चीज़ को देखें, इसी चीज़ को कंटिन्यू करें तो एक आध बार ऐसा हो चुका है, यानी कि इस सीन के बिल्कुल पहले जब उन्होंने इमरान खान का जिक्र किया, गालिबन ऐसा लगता है कि शायद वो जो इमरान खान का उन्होंने जिक्र किया था, तो इस बार फ़खर आलम को टोक दिया गया कि नहीं, इस टॉपिक पे बात नहीं करना। उन्होंने कहा क्या था उसी चैनल पे बैठ के कि वॉट एवर आई एम टुडे इज़ बिकॉज ऑफ माई हीरो, माई आइडियल, माई कैप्टन इमरान खान। ये वसीम अकरम साहब ने कहा था कि आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, वो अपने हीरो, अपने रोल मॉडल और इमरान खान साहब की वजह से हूँ। यानी कि मेरे नाम जो है ना वसीम अकरम, ये इमरान खान साहब की वजह से। तो ये थी कुछ तफसीलात कि किस तरह से खेल को एक बिज़नेस बना दिया गया, चाहे आप वो ग्राउंड ले लें या फिर आप मीडिया हाउसेस ले लें। याद रखें, इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कभी भी क्रिकेट में इंटरफेयर नहीं किया। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। उन्होंने क्या किया कि रमीज़ राजा साहब को सिर्फ चेयरमैन PCB बना दिया, और वो उन्होंने ये किसी फरमाइश पे नहीं बनाया या किसी पर्ची पे नहीं बनाया, उन्होंने एक मेरिट के तौर पे बनाया कि उन्हें पता है कि रमीज़ राजा एक फॉर्मर क्रिकेटर है
एज अ क्रिकेटर कौमी टीम को किस तरह ऊपर उठा सकता है, जो कि उन्होंने उठाया मेरिट के तौर पर। और फिर ये भी ना भूलिएगा कि इमरान खान साहब वो शख्स हैं जो कि खेल की दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में, ये आलमी दुनिया मानती है कि वो न्यूट्रल एम्पायर लेकर आए थे। अब हर जगह से नाम मिटा तो गया, लेकिन चंद जगहों से जहाँ से नाम नहीं मिट सकता वो कभी नहीं मिट सकता। एक तो न्यूट्रल एम्पायर कौन लेकर आया था, ये कभी नाम नहीं मिटा सकते कोई। दूसरा, एज अ कैप्टन इंडिया से जब जब मैच हुए तो कौन सबसे ज़्यादा मैचेस जीते हैं, ये कभी अब नाम नहीं मिटा सकते। तीसरा, खेल को सियासत से दूर रखने की किसने बात की, इस चीज़ को भी आप कभी नहीं मिटा सकते। तो ये चंद चीज़ें हैं जो आप कभी भी ना ज़िंदगी से मिटा नहीं सकते, आप चाहकर भी नहीं मिटा सकते। क्यों? क्योंकि ये आप अपनी डायरी से तो मिटा सकते हैं, क्या आलमी दुनिया की डायरी से मिटा सकते हैं, क्या आलमी हिस्ट्री से मिटा सकते हैं? कभी नहीं, कतई नहीं। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।